स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। सो व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट? सीक्वेंशियल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट। इन सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी एलिमेंट इज एडेड, मतलब कि इसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट ऐड किया जाएगा जो डेटा को स्टोर कर सकता है। In this, the output at any instant is dependent on the past condition of the output in addition to the initial conditions of the input। मतलब कि इसका जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट कंडीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, उसके साथ साथ जो आगे की कंडीशन है, जो आगे का हमारा आउटपुट है, वो भी यहाँ हमें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो देने के लिए काम में आएगा। और इसके लिए एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी, ये जो है दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। एज यू कैन सी, ये यहाँ पे देखिए इनपुट, आउटपुट, और जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट का फीडबैक होगा, मेमोरी उसको स्टोर करेगा और वो जब हमें चाहिए तब वो उसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जो भी इनपुट है वो हमारा प्रेजेंट इनपुट होगा, ये जो है वो हमारा प्रीवियस आउटपुट है जो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है। तो हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट। जो आगे का हमारा आउटपुट है वो और प्रेजेंट इनपुट है, ये दो कंबाइन होकर हमें नया आउटपुट जनरेट करके देंगे। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। नाउ ट्रिगरिंग। So triggering is the method to turn on the device, or we can say that it is the method to apply clock signal by which circuit is going to change its state। मतलब कि आप कैसे सर्किट को चालू करते हो या तो उसका स्टेट कैसे चेंज करते हो, उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के दो टाइप है, एक है लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा है एज ट्रिगरिंग। नाउ व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग? तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो तरह के लेवल ट्रिगरिंग है, एक है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। इसका मतलब कि जो भी हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो कब ट्रिगर होगा, कब चालू होगा, या तो उसका स्टेट कब चेंज होगा। तो जब क्लॉक यहाँ पे पहुँचेगी, जब जो हमारा क्लॉक सिग्नल है वो यहाँ पे पहुँचेगा, तब जाके इसका स्टेट चेंज होगा या तो ये डिवाइस ऑन होगा। तो इसको बोलेंगे लेवल पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। और वैसे ही नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, मतलब कि जब हमारा क्लॉक सिग्नल वो नेगेटिव साइड पे जाएगा तब जाके हमारा जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो ऑन होगा या तो उसका स्टेट चेंज होगा। सो इसको बोलेंगे नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सिंबल में। सो लेवल ट्रिगरिंग है तो अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एक आपको लाइन दिखाई गई है क्लॉक में, और अगर नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है तो यहाँ पे आपको एक लाइन के साथ साथ बबल भी दिखाया गया है। दिस बबल शोज इट इज नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। नाउ सेकंड टाइप इज द एज ट्रिगरिंग। सो एज ट्रिगरिंग में दो टाइप है, एक है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दूसरा है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। या तो इसको बोलेंगे राइजिंग एज और फॉलिंग एज। तो राइजिंग एज का मतलब क्या होगा? जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है उसको बोलेंगे राइजिंग एज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारा क्लॉक सिग्नल आएगा तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिग्नल राइज हो रहा है, अप हो रहा है, तो इसको बोलेंगे राइजिंग एज। तो जब ये राइजिंग एज इनपुट में आएगा तब जाके हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टेट चेंज करेगा, तो इसको बोलेंगे राइजिंग एज और द पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना एज ही मिलना ज़रूरी है, बाकी ये सिग्नल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसी तरह से नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, उसमें क्या होगा, और यू कैन से इट इज़ फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे फॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉलिंग एज ट्रिगरिंग। ठीक है, या तो इट इज़ नोन एज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब यहाँ पे सिंबल में आप देखिए कि जब ये एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, दैट दिस ट्राइंगल शोज इट इज़ एज ट्रिगर्ड। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइन है और ट्राइंगल है। और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, सर्कल है और ट्राइंगल है। दिस शोज इट इज़ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो ट्रिगरिंग के इस तरह से दो टाइप है। Now the next is our main topic, that is flip-flop. So flip-flop is a logic circuit which has two stable states called 0, or you can say it is low or reset, and 1 which is high or set. It changes its state on application of proper input 1 or 0। मतलब कि फ्लिप फ्लॉप एक तरह की डिजिटल सर्किट है जो इसका आउटपुट 0 या तो 1 करेगा
कैसे? तो जब भी हम कोई प्रॉपर इनपुट देंगे 0 या तो 1 के फॉर्म में, तब उसका आउटपुट चेंज होगा। इट इज़ बेसिक ऑफ मेमोरी सर्किट, मतलब कि जो भी हमारा मेमोरी है, मेमोरी का काम क्या है कि इट इज़ यूज टू स्टोर दी डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें बीट बाय बीट डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो एक बीट को स्टोर करने के लिए हम एक फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट कैन स्टोर 1 बीट। अ फ्लिप फ्लॉप कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग बेसिकली नैंड और नॉर गेट, मतलब कि हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट्स से भी डिजाइन कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पे 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप है। एक है एस आर फ्लिप फ्लॉप, दैट इज सेट रिसेट, और यू कैन से रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। Then T flip flop, that is toggle flip flop. D flip flop, that is data और delay flip flop. And last is the JK flip flop. तो ये 4 तरह के flip flop है जो हम यहाँ पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप अकॉर्डिंग टू ट्रिगरिंग मेथड, मतलब कि ट्रिगरिंग मेथड के हिसाब से हम इन चारों के कौन से टाइप कर सकते हैं। तो पहला होगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अगर डी फ्लिप फ्लॉप है, मान लीजिए कि वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड का टाइप का है, तो इट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। इफ इट इज जेके फ्लिप फ्लॉप, देन इट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो यू कैन सेट एनी फ्लिप फ्लॉप। नाउ सेकंड इज द नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। थर्ड इज द पॉजिटिव एज और राइजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। एंड फोर्थ इज नेगेटिव एज और फॉलिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू दी ट्रिगरिंग मेथड यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के फ्लिप फ्लॉप के टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे सिंबल दिखाया है, ऑलरेडी मैंने आगे आपको दिखा दिया है, वही चीज़ है। इफ इट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड तो क्लॉक में सिर्फ एक लाइन होगा। इफ इट इज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड तो क्लॉक में यहाँ पे लाइन के साथ साथ एक बबल होगा, दिस शोज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। अगर एज ट्रिगर्ड है तो यहाँ पे ट्राइंगल होगा, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल और सर्कल होगा। सो नेक्स्ट इज our first flip flop, that is SR flip flop. It is known as set reset flip flop. It is sometimes also known as RS flip flop. SR flip flop can be designed using NAND gate or NOR gate. आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। 2 इनपुट है S और R, 2 आउटपुट है Q और Q डैश या Q बार। अब इस इनपुट और आउटपुट में क्या है कि जो इनपुट है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक से भी हो सकते हैं, मगर जो आउटपुट है वो आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगी। मतलब कि अगर Q1 है तो Q बार 0 होगा, अगर Q0 है तो Q बार 1 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक साथ 0 0 या 1 1 नहीं हो सकता है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द आउटपुट्स। नाउ द सर्किट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। अब इट इज ऑल्सो नोन एज लैच, इसको लैच भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 2 इनपुट है SR, 2 आउटपुट है Q और Q डैश। अब यहाँ पे 2 गेट है, 2 NAND गेट है। इसको बनाया कैसे है, तो गेट 1 का जो भी आउटपुट है वो फीडबैक करके हम लोगों ने गेट 2 में इनपुट कर दिया, और गेट 2 का जो भी आउटपुट है वो हमने फीडबैक करके गेट 1 में इनपुट कर दिया। मतलब कि जो गेट 1 के 2 इनपुट है उसमें एक है S और दूसरा है दैट इज द फीडबैक फ्रॉम द Q बार। गेट 2 के लिए एक इनपुट है R और दूसरा जो इनपुट है दैट इज द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट Q। तो इस तरह से ये सर्किट डिजाइन किया हुआ है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ SR flip flop using NAND gate. Now it is basically designed with the help of NAND gate. So हम यहाँ पे थोड़ा NAND gate का लॉजिक याद कर लेते हैं कि NAND gate में क्या है। सो NAND गेट में आप देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि जिसमें आउटपुट 1 है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें आउटपुट 0 है। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप ठीक से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दोनों या तो कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो NAND गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा और बाकी की कंडीशन में उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अब हमें इसी कंडीशन का, इसी लॉजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द NAND गेट, सॉरी ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे देखिए इनपुट S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1, मतलब कि जब इनपुट S 0 होगा और R 1 होगा तब क्या होगा। तो व्हेन इनपुट S इज इक्वल टू 0, तो देखिए S 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका आउटपुट तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा। हम लोगों ने आगे ऑलरेडी NAND गेट का जो लॉजिक देखा है उसमें
हमें पता चला कि भाई जब गेट नैंड गेट का इनपुट 0 होगा तो उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका आउटपुट जो है वो 1 है। अब ये 1 आउटपुट यहाँ से फीडबैक होगा। आर इज इक्वल टू 1 मतलब कि इसका एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा 0। So when S is equal to 0 and R is equal to 1, the flip-flop is in the set state. तो यहाँ पे Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0. नेक्स्ट देखते हैं, तो इनपुट S is equal to 1 and R is equal to 0. अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि S को 1 कर दिया, R को 0 कर दिया। तो आगे जैसे देखा कि भाई जिसका इनपुट 0 होगा, मतलब कि R का इनपुट 0 है, तो बट ऑब्वियस है कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, मतलब कि Q डैश विल बी 1। अब यहाँ पे देखिए इसका इनपुट 1 है, एक ये इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट ये यहाँ से फीडबैक होगा तो ये भी 1 है। तो जब इसका दोनों इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। सो नाउ व्हेन S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0, सो आउटपुट Q इज इक्वल टू 0 एंड Q डैश इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट स्टेट में है। नाउ S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर हम दोनों इनपुट्स को 1 करते हैं तो क्या होगा? अब जब आप दोनों इनपुट्स को 1 करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट, ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने S इज इक्वल टू 1 कर दिया, R इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ से फीडबैक होगा तो 1 1, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। यहाँ से 0 फीडबैक होगा तो इसका 1 0, इसका आउटपुट हो जाएगा 1। मतलब कि जब दोनों इनपुट इक्वल है, 1 है, तो ये फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करेगा नहीं और जो आगे का आउटपुट है वही हमें फिर से मिलेगा। देखिए सेम चीज़ मैंने दिखाई है, मगर अब की बार आउटपुट अलग है। यहाँ पे मैंने S और R दोनों को 1 1 कर दिया। यहाँ पे भी देखिए आप, प्रीवियसली आउटपुट क्या था कि Q इज इक्वल टू 0, Q डैश इज इक्वल टू 1। मैं जब तक इसको 1 1 रखूँगा यही स्टेट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 1 है तो ये 1 यहाँ से फीडबैक होगा तो 1 1, तो इसका आउटपुट रहेगा 0। ये 0 यहाँ से फीडबैक होगा तो 0 1, इसका आउटपुट रहेगा 1। मतलब कि अगर आप S और R का कोई स्टेट चेंज करेंगे तभी जाके इसका आउटपुट चेंज होगा। 1 1 रखेंगे तो इसका आउटपुट चेंज होने वाला नहीं है। और जब आप इन दोनों को 0 0 कर देंगे तो 0 0 कंडीशन पे क्या होगा कि जब दोनों इनपुट S और R 0 0 होंगे तो दोनों गेट का आउटपुट जो है, यहाँ पे देखिए दोनों गेट्स के आउटपुट अलग अलग है। जब ये 0 0 हो जाएगा तो दोनों के आउटपुट सेम हो जाएंगे। अब ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो आउटपुट है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। दोनों 1 1 या दोनों 0 0 तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों 0 0 होंगे तो ये दोनों आउटपुट जो है वो सेम हो जाने की ट्राई करेंगे, दोनों 1 1 होने की ट्राई करेंगे। इसकी वजह से ये जो इनपुट कंडीशन है दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। नाउ व्हेन S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1, फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द सेट स्टेट, मतलब कि Q इज इक्वल टू 1 एंड Q डैश इज इक्वल टू 0। When S is equal to 1, R is equal to 0, flip flop will be in the reset state. It means Q is equal to 0 and Q dash is equal to 1. Now when both the inputs are 1 1, जब दोनों के दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट इज Qn एंड Qn डैश। इसका मतलब कि जो भी हमारा आगे का इनपुट है वही हमें मिलेगा, जो देयर इज नो चेंज इन दी आउटपुट। और जब दोनों इनपुट 0 0 है तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो आउटपुट है वो सेम होने की ट्राई करेंगे, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाउ सर्किट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। अब यहाँ पे जो नैंड गेट से देखा वही चीज़ हम नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज द सर्किट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। अब यहाँ पे देखिए चेंज क्या है, तो चेंज है सिर्फ इनपुट में। नैंड गेट में क्या था कि ऊपर S था नीचे R था, यहाँ पे ऊपर R आएगा नीचे S आएगा, ठीक है। आउटपुट Q डैश वो दोनों सेम है। यहाँ पे भी दो नॉर गेट का इस्तेमाल हुआ है। कनेक्शन कैसा है? जो गेट 1 है उसमें एक इनपुट है R और दूसरा इनपुट है दैट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द Q बार। जो गेट 2 है उसके अंदर एक इनपुट है S और दूसरा इनपुट है दैट इज़ द आउटपुट फीडबैक फ्रॉम द Q। इस तरह से ये सर्किट डिजाइन हुई है। नाउ लॉजिक ऑफ नॉर गेट। अब जैसे नैंड गेट का एक सिंप्लीफाइड लॉजिक था उसी तरह से नॉर गेट का भी एक लॉजिक है।
उसका ट्रूथ टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है जिसमें आउटपुट 0 है। अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो भाई जिसका इनपुट 1 होगा उसका आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे तब जाके आउटपुट 1 होगा। तो इसी लॉजिक पे ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ व्हेन द इनपुट s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0, जब इनपुट s इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगा। तो देखिए r इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1। तो जब इनपुट r 0 है तो जिसका इनपुट 1 है उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट क्या होगा 0। अब ये 0 यहाँ से फीडबैक होगा तो 0 0, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। इसका मतलब कि जब s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इन दी सैड स्टेट। सेकंड, व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब r 1 है s 0 है तो इस कंडीशन में जिसका इनपुट 1 है उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। मतलब कि गेट 1 का आउटपुट जो है वो 0 होगा। अब ये 0 आउटपुट यहाँ से फीडबैक होगा तो 0 0, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। सो दिस इज परफेक्ट। ओके, सो दिस इज द सेकंड कंडीशन वेर s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो हो जाएगा हमारा रिसेट। नाउ थर्ड कंडीशन, व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0, जब दोनों के दोनों इनपुट 0 0 है तब क्या होगा। जब दोनों के इनपुट 0 0 है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो जो भी हमारा आगे का स्टेट है वो ही कंटिन्यू करेगा, उसको वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए चेक करते हैं हम लोग, जब इसका इनपुट 0 है और ये आउटपुट 1 है तो 1 यहाँ से फीडबैक होगा तो 0 1, तो इसका आउटपुट 0 हो गया। अब ये 0 यहाँ से फीडबैक होगा तो 0 0, तो इसका आउटपुट 1 हो गया। मतलब कि जब तक r इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0 है तब तक इस फ्लिप फ्लॉप का यही स्टेट बरकरार रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं। सेम थिंग बट विद द डिफरेंट आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, तो फ्लिप फ्लॉप अभी हमारा सैड स्टेट में है। तो जब तक ये 0 0 रहेगा तब तक फ्लिप फ्लॉप सैड स्टेट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि जो 1 1 इनपुट है, s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, तो ये इनपुट यहाँ पे बैंड है। क्यों बैंड है? बिकॉज कि जब आप दोनों इनपुट 1 1 करोगे तो सेम जैसे नैंड गेट में था वैसे ही नॉर गेट में ये दोनों की दोनों आउटपुट जो है वो सेम स्टेट लेने की ट्राई करेंगे एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए ये जो 1 1 इनपुट है वो हमने यहाँ पे बैन कर दिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हेन s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द रीसेट स्टेट। व्हेन s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द सेट स्टेट। व्हेन s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, there is no change in the output, and when inputs are 1 1, so this state is not possible. Now the next type of flip flop is the clocked RS flip flop. अब तक जो हमने देखा उसमें क्या था, सिर्फ दो ही इनपुट थे S और R। अब यहाँ पे clocked RS में क्या होगा कि we are going to have 3 inputs। तो तीसरा इनपुट कौन सा है? तीसरा इज द क्लॉक। मतलब कि 3 इनपुट कौन से हो गए? दिस इज S, R और क्लॉक, और 2 आउटपुट है दैट इज Q एंड Q बार। क्लॉक सिग्नल इज अ स्क्वायर वेव सिग्नल नॉर्मली हैविंग 50% ड्यूटी साइकिल। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है क्लॉक सिग्नल क्या है, तो ये एक तरह का स्क्वायर वेव है और कुछ नहीं है, और इसका ड्यूटी साइकिल जो है 50% है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप टोटल टाइम पीरियड लेंगे, टोटल क्लॉक पीरियड, तो उसमें से 50% वो हाई होगा और 50% वो लो होगा। ओके, इट प्रोवाइड्स टाइमिंग रेफरेंस इन सिक्वेंशियल सर्किट्स। जो भी हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स है उसमें टाइमिंग रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हमें क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अब इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है? सो दिस इज़ दी राइजिंग एज और पॉजिटिव एज, दिस इज़ द फॉलिंग एज और द नेगेटिव एज, दिस इज़ द पॉजिटिव लेवल एंड दिस इज़ द नेगेटिव लेवल। तो आपका जो भी टाइप का फ्लिप फ्लॉप है उसके हिसाब से वो क्लॉक को इंटरप्रेट करेगा। ना ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखिए 2 इनपुट S R और तीसरा इनपुट क्लॉक और 2 आउटपुट Q और Q बार। मतलब कि एक इनपुट हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब क्लॉक बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, तो इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल दी ऑपरेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये जो भी हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसका ऑपरेशन क्लॉक मेनली कंट्रोल करेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये तो आगे का ही सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया, तो चेंज किया हमने तो 2 NAND गेट और लगा दिए।
अब दो नैंड गेट में इनपुट क्या रहेगा, तो जो हमारा मेन एस इनपुट है वो इस गेट में जाएगा, उसके साथ साथ दूसरा जो इनपुट है दैट इज क्लॉक। सेम वे ये जो हमारा नैंड गेट है इसका एक इनपुट है आर और दूसरा इनपुट है क्लॉक, मतलब कि क्लॉक सिग्नल इन दोनों को ऑपरेट करेगा और उसके हिसाब से ये एस डैश और आर डैश इनपुट जनरेट करेंगे और उसके हिसाब से हमारा आउटपुट जनरेट होगा। सो दिस इज द सर्किट फॉर द क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। नाउ इसका फंक्शनिंग देखते हैं। तो इनपुट एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। अब जब आप क्लॉक को 1 करोगे, एस 0 और आर 1 करोगे, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है दैट विल बी इन दी रीसेट स्टेट। ठीक है, अब आगे का तो फंक्शनिंग हमें पता है। अब जब क्लॉक 1 होगा, तभी हमारा जो भी इनपुट है वो आगे जा सकता है, बाकी वो आगे नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर मैं एस को 0 करता हूँ तो यहाँ पे 0 कब इनपुट होगा कि जब ये क्लॉक 1 होगा, तो 1 0, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 आगे जाएगा, और जब ये 1 1 होगा तो इसका आउटपुट 0 आगे जाएगा। अब जब क्लॉक को आप अगर 0 कर दोगे तो एस और आर जो है वो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, वो आगे इनपुट नहीं भेज पाएंगे और हमारा जो आउटपुट है वो पहले जैसा ही मिलता रहेगा। सो क्लॉक 1 करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। सो व्हेन एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0, क्लॉक इज इक्वल टू 1, तो जब हमारा आउटपुट है दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1 एंड क्यू डैश इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट स्टेट में जाएगा। एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। जब दोनों एस और आर 0 0 है और क्लॉक 1 है, तो हमारा जो भी आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि जो भी आगे का आउटपुट है वही हमें नेक्स्ट आउटपुट में कंटिन्यू में मिलेगा। नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे देखिए। नाउ दिस इज लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो मैंने 1 या 0 दिखाया है। अगर ये एज ट्रिगर्ड होता तो यहाँ पे आपको एरो दिखाई देता। अगर अपवर्ड एरो है तो दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, अगर डाउनवर्ड्स एरो है तो दैट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन द क्लॉक इज 0, अगर इनपुट आपका कोई भी है, एक्स का मतलब है डोंट केयर, मतलब कि कोई भी इनपुट है 0 0 1 1 1 0 1 0 1, तब भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, दैट इज प्रीवियस आउटपुट, उसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं। मतलब कि क्लॉक 0 है तो इनपुट का कोई असर होगा नहीं और आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा। नाउ व्हेन द इनपुट इज 1, एस एंड आर बोथ आर 0 0, सो आउटपुट इज क्यू एन एंड क्यू एन डैश, मतलब कि आगे का जो आउटपुट है वही हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट। When clock is equal to 1, S is equal to 0, R is equal to 1, तो Q is equal to 0 एंड Q dash is equal to 1, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा रिसेट स्टेट में जाएगा। When clock 1, S is equal to 1, R is equal to 0, तो Q is equal to 1 एंड Q dash is equal to 0, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो है दैट इज इन दी सेट स्टेट। अब यहाँ पे भी क्लॉक 1, S is equal to 1, R is equal to 1, ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब दोनों S और R 1 1 होंगे और क्लॉक भी 1 होगा, तब दोनों की दोनों आउटपुट सेम स्टेट ऑब्टेन करने की ट्राई करेंगे एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये कंडीशन जो है वो हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। आगे का जो था दैट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज आर एस फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि ये जो है वो बेसिकली नॉर गेट से बनेगा। सो दिस इज द सर्किट ऑफ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। दो नॉर गेट है, अब यहाँ पे दो एंड गेट बनाए हुए हैं। ओके, सो इनपुट आप देखिए यहाँ पे आर है, एस है और क्लॉक है। सो बेसिकली इसका जो फंक्शनिंग होगा वो नॉर गेट के जैसा होगा। इनपुट एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। जब क्लॉक 1 होगा, एस 0 होगा, आर 1 होगा, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा रिसेट स्टेट में जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू 0 एंड क्यू डैश इज इक्वल टू 1। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये कैसे हो रहा है, वो हमने आगे ऑलरेडी देख लिया है। When S is equal to 1, R is equal to 0 and clock is equal to 1, so flip flop will be in the set state, मतलब कि Q is equal to 1 and Q dash is equal to 0। अब यहाँ पे भी देखिए क्लॉक का 1 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो एंड गेट है। अब एंड गेट कब अनेबल होगा, तो जब एंड गेट के दोनों इनपुट 1 होंगे तो वो गेट अनेबल होगा, बाकी का गेट अनेबल होगा नहीं। मतलब कि यहाँ पे R is equal to 0 है तो ये भी 0 ही देगा, S इज इक्वल टू 1 है, जब दोनों ये 1 1 होंगे तभी जाके इसका आउटपुट 1 होगा। इनपुट S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। जब दोनों इनपुट S और R 0 0 होंगे तो यहाँ पे जो मेन इनपुट है दैट विल बी 0 0 एंड हमारा जो आगे का आउटपुट है वही हमें फिर से मिलता रहेगा।
दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। देखिए क्लॉक 0 है, एस और आर का कोई भी वैल्यू होगा तो आउटपुट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जब क्लॉक इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, तो आगे का ही हमें आउटपुट कंटिन्यू करेगा। क्लॉक 1, एस 0, आर 1, तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द रीसेट स्टेट। क्लॉक 1, एस 1, आर 0, तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द सेट स्टेट। एंड व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 1, तो ये स्टेट जो है वो हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ना ये जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है, इसका लिमिटेशन है कि हम एक जो इनपुट कंडीशन है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 3 कंडीशंस को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप। नाउ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज टी फ्लिप फ्लॉप। टी मतलब कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि आप जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से इसका आउटपुट टॉगल होगा। अब यहाँ पे बेसिकली एक इनपुट है, 2 आउटपुट है Q और Q डैश। सो दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द सर्किट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली आप देखिए अंदर जो है वो एक आर एस फ्लिप फ्लॉप है या तो एस आर फ्लिप फ्लॉप है। 2 इनपुट में 2 एंड गेट है, ए और बी। अब इसको कनेक्शन कैसे हुआ है, तो ए गेट का जो एक इनपुट है दैट इज द क्यू बार का फीडबैक है वो यहाँ पे जाएगा, और ए का दूसरा जो इनपुट है वो कंबाइन कर दिया गया है बी के साथ और उसको बना देंगे हम टी इनपुट, और बी का जो दूसरा गेट है दैट इज द फीडबैक ऑफ द क्यू। तो इस तरह से हमारा पूरा टी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन हुआ है। नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, तो क्यू एन इज द प्रेजेंट स्टेट एंड क्यू एन प्लस 1 इज द नेक्स्ट स्टेट, मतलब कि आप इनपुट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो देखिए क्यू एन इज इक्वल टू 0, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, और टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आउटपुट भी हमारा सेम ही होगा, मतलब कि क्यू एन प्लस 1 विल बी 0, सो देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट। क्यू एन इज इक्वल टू 0, मतलब कि अभी का हमारा इन आउटपुट जो है वो 0 है, एंड टी इज इक्वल टू 1, तो जैसे ही आप टी इज इक्वल टू 1 करोगे तो आउटपुट टॉगल होगा, मतलब कि वो 0 से 1 हो जाएगा। सो दिस इज टॉगल। नाउ क्यू एन इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 0, तो जब क्यू एन इज इक्वल टू 1 है और टी इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट विल बी 1। एंड व्हेन द प्रेजेंट आउटपुट इज 1 एंड इनपुट टी इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है दैट इज टॉगल्ड, मतलब कि आउटपुट है वो 1 में से 0 हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द टी फ्लिप फ्लॉप और द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नाउ द नेक्स्ट इज आर एस टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी इनपुट के साथ 2 और चीज़ हम लोगों ने ऐड कर दी, दैट इज सेट एंड रिसेट इनपुट। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए टी इनपुट है, क्लॉक है, 2 आउटपुट Q और Q बार, और 2 अलग से इनपुट है सेट और रिसेट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लॉक्ड आर एस टी फ्लिप फ्लॉप। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो देखिए क्लॉक 0 या तो 1 होगा, क्यू एन दिस इज द प्रेजेंट इन आउटपुट, टी इज द इनपुट एंड क्यू एन प्लस 1 इज द नेक्स्ट आउटपुट। तो इसके हिसाब से क्या होगा, अब सेट और रिसेट 2 अलग अलग इनपुट है। अगर आप सेट को 1 कर दोगे तो हमारा आउटपुट परमानेंटली सेट यानी कि 1 हो जाएगा, और जब आप रिसेट को 1 करोगे तो उसका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट परमानेंटली रिसेट हो जाएगा, इनपुट का उसके ऊपर कोई असर होगा नहीं। तो देखिए जब क्लॉक 0 है, क्यू एन 0, सेट रिसेट दोनों 0 0, टी 0 है, तो आउटपुट नेक्स्ट जो है वो भी 0 ही रहेगा, मतलब कि आउटपुट में कोई चेंज होगा नहीं। नाउ क्लॉक इज 1, क्यू एन इज इक्वल टू 0, सेट रिसेट दोनों 0 0 है, और टी इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट जो है वो 0 से 1 हो जाएगा, मतलब देयर इज टॉगल इन दी आउटपुट। क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्यू एन इज इक्वल टू 1, सेट 0 रिसेट 0 और टी 0 है, तो हमारा आउटपुट जो है 1 से 1 ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दी आउटपुट। नाउ क्लॉक 1, क्यू एन 1, सेट रिसेट बोथ आर 0 0 एंड टी इज इक्वल टू 1, सो आउटपुट विल बी 0, मतलब कि आउटपुट हमारा 1 से 0 हो जाएगा, सो दैट इज टॉगल। सो व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्यू एन में भी एनीथिंग 0 और 1, अगर मैंने सेट को 1 कर दिया तो हमारा आउटपुट जो है वो परमानेंटली सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्यू एन में भी एनीथिंग, और रिसेट को अगर मैंने 1 कर दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो परमानेंटली रिसेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इनपुट है डी, इट मीन्स यू कैन से इट इज डिले फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप। जो भी हमारा इनपुट है वो हमें वो आउटपुट में देगा। इफ द इनपुट इज 0, सो आउटपुट विल बी 0, इफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 1। 2 इनपुट है डी और क्लॉक, और 2 आउटपुट है क्यू और क्यू बार। नाउ दिस इज द सर्किट फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखिए ए और बी 2 एंड गेट है, डी फ्लिप फ्लॉप
डी इनपुट है यहाँ से। अब एक ही इनपुट जाए इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि ए और बी के बीच में एक नॉट गेट लगा दिया। मतलब कि अगर आप इनपुट ज़ीरो दोगे तो ए का इनपुट ज़ीरो होगा और बी का इनपुट वन होगा। अगर आप वन इनपुट दोगे तो ए का इनपुट वन होगा और बी का इनपुट ज़ीरो होगा। मतलब कि एक जैसा इनपुट कभी भी इसमें नहीं जा सकता, ज़ीरो ज़ीरो या वन वन इनपुट इसमें नहीं जा सकता है। सो दिस इज़ द सर्किट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ईजी है। व्हेन द क्लॉक इज ज़ीरो, डी इज एनीथिंग, output will be previous output. When the clock is 1, d is equal to 0, output is 0. When the clock is 1, d is equal to 1, output is 1. So this is about the D flip flop. Now the last flip flop is the JK flip flop. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन इनपुट है J, clock and K, दो आउटपुट है Q and Q bar. Now the circuit of JK flip flop. अब यहाँ पे देखिए, अगर टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट और जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें आप देखोगे यदि ए के दो की जगह पे यहाँ पे तीन इनपुट है, जे एक क्यू बार का फीडबैक और तीसरा क्लॉक। सेम वे बी के लिए के क्लॉक और क्यू का फीडबैक। अंदर तो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, क्यू और क्यू बार दो आउटपुट है। तो इस तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनाया गया है। Now the truth table of JK flip flop. When the clock is 0, J and K may be anything, but the output will be same as the previous output. It means there is no change in the output. When clock is 1, J and K both are 0 0. The output will be same as the previous one. मतलब कि output में कोई change होगा नहीं. When the clock is 1, J is equal to 0, K is equal to 1. So output Q is equal to 0 and Q bar is equal to 1. It means flip flop will be in the reset state. When the clock is equal to 1, J is equal to 1, K is equal to 0, so Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0. मतलब कि flip flop will be in the sat state. And when the clock is equal to 1, J and K both are 1 1. So there is the toggle output. It means output will be continuously changing. It is Qn dash and Qn. मतलब कि ये output जो है वो continuously change होता रहेगा। अगर मानो कि अभी 1 है और ये 0 है तो थोड़ी देर के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर से इट इज़ 1 0 0 1 1 0. सो यू कैन नॉट डिफाइन द प्रॉपर आउटपुट। आप यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द टॉगल स्टेज। नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड दैट इज रेस अराउंड कंडीशन. So the race around condition occurs when both the inputs, it means of JK flip flop, are 1. If the width of the clock pulse TP is too long, the state of the flip flop will keep in changing from 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1 and so on. And at the end of the clock pulse, its state will be uncertain. मतलब आप इसका state define नहीं कर सकते हो कि flip flop sat state में होगा या reset state में होगा, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं toggle. So this phenomena is called the race around condition. इसको बोलेंगे race around condition. This is the one of the main problem of the JK flip flop. अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा clock pulse है, ठीक है, इसका जो width है that is TP. अब इसमें जब J और K दोनों 1 1 है तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा. सो एट दिस टाइम यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट सेट है या रिसेट है वो मैं डिफाइन कर सकता नहीं हूँ. सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप. इसको बोलेंगे रेस अराउंड कंडीशन. मेथड्स टू रिमूव द रेस अराउंड कंडीशन. तो रेस अराउंड कंडीशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो यूज़ एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप. आप एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कीजिए. इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा क्लॉक का विड्थ है वो कम हो जाएगा और सिर्फ एज पर ही वो काम करेगा. ओके. सेकंड इज दी कीप द टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक एज मच एज लो एज मच एज पॉसिबल. हमारा जो क्लॉक का जो भी टाइम पीरियड है वो जितना कम कर सकते हो उतना आप कीजिए. अब डेल्टा टी मतलब कि जो टाइम में फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज हो रहा है उससे कम अगर आप इसका क्लॉक का टाइम रखेंगे तो दैट इज बेनिफिशियल. एंड द थर्ड इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. नाउ एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप. तो इसमें क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हम एज ट्रिगर्ड मतलब कि यहाँ पे ट्राइंगल दिखाया हुआ. सो दिस इज एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. अब इसका क्या होगा कि जो भी हमारा सिर्फ एज है पल्स का उस एज पे ही काम करेगा. सो दिस इज द बेनिफिशियल.
अब एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने के क्या करेंगे, हम लोग एक आरसी का सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अब ये सर्किट क्या करेगा, जो भी क्लॉक का स्क्वायर वेव है उसको वो पल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर वेव इनपुट में गया और आरसी के सर्किट की वजह से ये सिर्फ एक पल्स में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ पल्स पे ही ये काम करेगा, ठीक है। और पल्स का जो एज होगा सिर्फ एज पे काम करेगा और इसकी वजह से जो भी हमारा रेस अराउंड कंडीशन है वो लगभग रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिशियल ऑफ एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। नाउ दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड के लिए दिखाया गया है। सो क्लॉक का डायरेक्शन ऊपर की साइड है, क्लॉक इज 0, जेके इज एनीथिंग, सो आउटपुट इज 0 0, मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा वो हमें मिलता रहेगा। सो दिस इज लैच। द क्लॉक इज हाई, मतलब कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हमें जो भी क्लॉक चाहिए वो हमें यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है। एंड बोथ द इनपुट्स आर 0 0। इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 0, so next state will be 0. If the present state is 1, next state will be 1. मतलब कि there is no change in the output. When the clock is available, J is equal to 0, K is equal to 1. If the Q is equal to 0, then next state will be 0. If the Q is equal to 1, then the next state will be 0. मतलब कि flip flop जो है वो reset state में चला जाएगा. When the clock is available, J is equal to 1, K is equal to 0, तो जो flip flop है वो set state में चला जाएगा, so the output will be 1. And when the clock is available and both the inputs are 1 1, if the present state is 0, next will be 1. If the present is 1, next will be 0. So output is toggle, मतलब कि जो अगर आउटपुट अभी हमारा 0 है तो नेक्स्ट में वो 1 हो जाएगा, 1 है तो नेक्स्ट में वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेस अराउंड कंडीशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी, या तो यू कैन से इट इज़ नलीफाई, ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ एज, हमारा पल्स का जो भी एज है सिर्फ एज पे ही काम कर रहा है, तो हमारा जो पल्स का विड्थ है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज़ दी वन ऑफ द ऑप्शन टू रिमूव द रेस अराउंड कंडीशन। सेकंड इज द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो व्हाट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। आप यहाँ पे देखिए दो फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप, उसको हमने कनेक्ट किया है। क्लॉक इज़ कॉमन, मगर क्लॉक में क्या किया है हम लोग, दोनों के बीच में एक नॉट गेट लगा दिया। मतलब कि जब क्लॉक 1 होगा तब मास्टर अनेबल हो जाएगा और ये 0 होने की वजह से स्लेव डिसेबल हो जाएगा, और जब क्लॉक 0 होगा तो मास्टर डिसेबल हो जाएगा और क्लॉक यहाँ पे 1 होने की वजह से स्लेव अनेबल हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। सो यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप को, जेके फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में लगाया हुआ है। सो दिस इज नोन एज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। एक जो यूनिट है वो मास्टर की तरह काम करेगा, दूसरा यूनिट जो है वो स्लेव की तरह काम करेगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये एक नैंड गेट से हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया है और उसको ऐसे हम लोगों ने कनेक्शन किया है। टोटल 8 गेट है, N1 to N4 फॉर द मास्टर पार्ट, N5 to N8 फॉर द स्लेव पार्ट, और एक नॉट गेट है। ओके, सो दिस इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। The master slave flip flop is basically a combination of two JK flip flops connected together in a series configuration. Out of these, one act as the master and the other act as a slave. The output from the master flip flop is connected to the two inputs of the slave flip flop, whose output is fed back to the input of the master flip flop. In addition to these two flip flops, the circuit also includes an inverter, मतलब कि एक NOT gate है. The inverter is connected to clock pulse in such a way that the inverted clock pulse is given to the slave flip flop. In other words, if the clock pulse is equal to 0, a master flip flop, then CP is equal to 1 for a slave flip flop, and if CP is equal to 1 for master flip flop, then it becomes 0 for the slave flip flop. मतलब कि हम लोगों ने क्या किया कि दो जेके फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया है सीरीज कनेक्शन में। जो पहला वाला है दैट इज़ द मास्टर, दूसरा वाला है दैट इज़ द स्लेव। अब जब क्लॉक 0 होगा तो मास्टर डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि मास्टर का क्लॉक 0 है और स्लेव का क्लॉक 1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक इन्वर्टर है। और जब क्लॉक 1 होगा तो मास्टर का क्लॉक 1 होगा और जो भी हमारा स्लेव है स्लेव का क्लॉक 0 हो जाएगा। तो इस तरह से नॉट गेट की वजह से एट अ टाइम दोनों में से सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप अनेबल होगा, चालू होगा। वर्किंग ऑफ दिस MS और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो व्हेन द क्लॉक पल्स गोज टू 1, द स्लेव इज आइसोलेटेड, मतलब कि वो डिसेबल हो जाएगा। जे एंड के इनपुट्स may affect the state of the system. The slave flip-flop is isolated until the clock pulse goes to 0.
When the clock pulse goes to 0, information is passed from the master flip flop to the slave flip flop and output is obtained. मतलब कि जब क्लॉक 0 होगा तो मास्टर डिसेबल हो जाएगा, उसका जो आउटपुट है वो स्लेव में चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम स्लेव अनेबल है और वो स्लेव जो है वो उसके हिसाब से हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. Firstly, the master flip-flop is positive level triggered and the slave flip-flop is negative level triggered. So the master flip-flop responds before the slave. If J is equal to 0 and K is equal to 1, the high Q dash output of the master goes to the K input of the slave and the clock forces the slave to reset. Thus the slave copies the master. मतलब कि slave जो है वो master को copy कर देगा. If J is equal to 1 and K is equal to 0, the high Q output of the master goes to the J input of the slave and the negative transition of the clock sets the slave copying the master. If the J is equal to 1 and K is equal to 1, it toggles on the positive transition of the clock and thus the slave toggles on the negative transition of the clock. If J is equal to 0 and K is equal to 0, the flip-flop is disabled and Q remains unchanged. बराबर है. तो जब आप अलग अलग इनपुट दोगे तो क्या होगा, सो वो यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल में भी दिखाई हुई है. पॉजिटिव एज नेगेटिव एज आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. सो दिस इज़ दी पॉजिटिव एज. जब इनपुट 0 0 होगा, सो कोई भी कंडीशन होगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं है. सो देयर इज़ नो चेंज इन द आउटपुट. When the clock is 1, J is equal to 0, K is equal to 1, प्रेजेंट जो हमारा आउटपुट है 0 1 है, तो नेक्स्ट भी हमारा आउटपुट 0 और 1 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. When the negative clock available, J is equal to 0, K is equal to 1, so 0 1, इसका मतलब कि ये सेम 0 1 स्लेव में भी जाएगा और वो भी आउटपुट क्या देगा, दैट इज 0 एंड 1. ये जो रेड आप देख रहे हैं दैट इज फॉर द मास्टर, जो ब्लू जो है दैट इज फॉर द स्लेव. ओके, सो अब यहाँ पे मास्टर में क्लॉक अनेबल होगा, J0 K1, प्रेजेंट इनपुट अगर 1 0 है, सो जो नेक्स्ट इनपुट है वो 0 और 1 होगा. सो आउटपुट विल बी इन द रीसेट कंडीशन. और अगर नेगेटिव है क्लॉक, ये 1 0 है, तो ये जो 1 0 है वो 0 1 होगा और हमारा जो आउटपुट है वो 0 1 होगा, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाएगा. सेम वे फॉर 1 0 द फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द सेट स्टेट एंड फॉर 1 1 इट विल टॉगल, मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल होगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप. And last is the application of flip-flop. So it is mainly used to form the memory, register, counter, shift register, frequency divider, and it is used to design different data transfer techniques.